राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 23 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण गत, दोनों अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स करेंगे। गत स पूरा है, स के बाद में है अंग। अंग क की लाइन में क ख ग घ और अंग ये होता है। इसका क्या काम है, इसको ब्रैकेट में दिखा रखा। आधे न की बिंदी लगाएगा स पर। संग ग पूरा ग में अमिक्स किया। आधे स को आप ग के साथ में भी पढ़ सकते हो गस, या आधे स को आप य के साथ में भी पढ़ सकते हो सिय। य में अमिक्स किया संगस्य। मुंह के साथ आधा का मुक, त के साथ आधा सा तस, य में अमिक्स किया तस्य। पहला चरण फिर से गत संगस्य मुक्तस्य। दूसरा चरण ज्ञाना, व पूरा व में अमिक्स करेंगे। मात्रा के अंदर आधा स है, उस आधे स को व के साथ पढ़ना है वस। थ पर ई की मात्रा थी, त में अमिक्स करेंगे। वस्थित चेत, चेत त पूरा है, स पूरा है। चेत स में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। चेत सह। वस्थित में त और थ के उच्चारण में ध्यान रखना है। वस्थित, ठीक है। दूसरा चरण फिर से ज्ञानावस्थित चेतसः। पहला और दूसरा चरण साथ में गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। तीसरा चरण करेंगे यज्ञ, य में अमिक्स करना है। यज्ञ या चरत, तीनों अक्षर पूरे तीनों में अमिक्स करना है। या चरत, त में अ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे ह। या चरत क में अमिक्स करेंगे। म के ऊपर आधा र है, उसको क के साथ पढ़ेंगे कर, और म में अमिक्स करेंगे कर्म। तीसरा चरण फिर से यज्ञाया चरतः कर्म। चौथा चरण देखेंगे अब सम, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे सम। फिर है ग्र, ग्र का अर्थ होता है ग आधा और र पूरा। अनुस्वार है ग्र पर, शब्द पूरा होने के बाद तो उसको पढ़ेंगे आधा म। अब समग्रम में आधा गए तो म के साथ पढ़ो उसको समग, और र पे अनुस्वार आधा म समग्रम। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। जैसे ग्र है वैसे ही प्र है। ग्र में GRA था और प्र में PRA। प्रवि, फिर ली की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे। प्रवि ली, य में अमिक्स करेंगे प्रविलीयते। चौथा चरण फिर से समग्रम प्रविलीयते। तीसरा और चौथा चरण साथ में यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। एक बार फिर से गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। गत संगस्य, संग यानी होता है आसक्ति। गत यानी जिसकी आसक्ति जा चुकी है, ठीक है। मुक्तस्य जो मुक्त हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसः मतलब ज्ञान में वस्थित स्थित हो गई है। चेतस जिसकी बुद्धि किसमें, ज्ञान में स्थित। ज्ञान में होना मतलब विवेक जिसने अपना सदुपयोग कर लिया, मतलब जिसकी बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो गई कि मेरा स्वरूप, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं सत हूँ, असत से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो हो गया ज्ञानावस्थित चेतस है, जिसकी बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो गई है।
तो पहले और दूसरे चरण से क्या अर्थ निकला कि जिसकी आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जा चुकी है। आसक्ति किससे? इस शरीर से, मन से, इंद्रियों से, यहाँ के विषय भोग से, इस संसार से, यहाँ की दिख रही अपनी चीजों से, जो अपनी दिखती है नहीं, ठीक है, उन सब से उसकी आसक्ति जा चुकी है। और जो मुक्त हो गया, मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्वरूप में स्थिति आ गई है, वो इन सब चीजों से अलग हो चुका है, इसलिए मुक्त हो चुका है। हम जब तक फंसे रहते हैं, जब तक हम यहाँ की चीजों को अपना मान लेते हैं, लेकिन जब हमारी आसक्ति मतलब उसको जो अपना मानने का भाव था वो मिट चुका है, तो हम ऑटोमेटिक उनसे अलग हो गए, इसलिए हम क्या हो गए? मुक्त हो गए। और कैसे हुए? अपने विवेक का सदुपयोग करके हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, अविनाशी हूं, सहज सुख राशि हूं। और जिसके पास सुख का भंडार हो, जो सहज ही सुख का भंडार हो, तो क्या उसको किसी चीज की आवश्यकता है? नहीं। तो इस तरह से वो अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण उसकी किसी भी चीज से न तो आसक्ति है और न ही किसी से बंधन है, वो पूरी तरह से मुक्त है। यज्ञायाचरत, इसमें 3 देखो कैसे शब्द बनेंगे, यज्ञाय। अब यज्ञाय यानी यज्ञ के लिए, या में आ की मात्रा है तो उससे बन जाएगा आचरतः। आचरत यानी यज्ञ के लिए, आचरत करने वाला क्या? कर्म। तो यज्ञ के लिए आचरण करने वाले कर्म समग्रम यानी संपूर्ण, प्रविलीयते, प्रविलीयते यानी लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यज्ञ के लिए किए गए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब यज्ञ क्या चीज होती है? हम जो समझते हैं वो यज्ञ वही है जिसमें अग्नि के अंदर घी की आहुति दी जाती है। यहाँ पर यज्ञ कर्तव्य कर्म से है। कर्तव्य कर्म कैसे? कि आप निस्वार्थ भाव से, कि कुछ भी पाने का भाव नहीं हो, उस निस्वार्थ और निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए, उनकी सेवा के लिए जब कर्म किया जाता है तो वो होता है यज्ञ। आपके पास में आप कर्म सब लोग करते हैं, लेकिन हम कर्म करते हुए उनके साथ आसक्ति रखते हैं कि ये मेरा अपना है इसलिए मैं इसके लिए कर रहा हूं, ये मुझे बदले में ये देगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। यहां पर उसको यज्ञ नहीं कहा है। यज्ञ वह है जो दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से, जिसमें खुद के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, न मान सम्मान, न कुछ तारीफ, न आगे बदले में सेवा, कुछ भी नहीं, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म यज्ञ होता है। तो यज्ञ के लिए जो आचरण किए गए कर्म है, मतलब जब दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म होंगे, वो कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, मतलब वो कर्म फल देने वाले नहीं बनेंगे। तो किसी तरह का कोई बंधन रहेगा? बंधन क्यों रहता है? जब हम कर्म करते हुए उस कर्म का कर्ता बन जाते हैं कि काम मैंने किया, बदले में उसने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, ये चीज का भाव रखने पर वो कर्म हमको बांधने वाले हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए उस कर्म को कर दिया तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और ये बंधन नष्ट हो जाएगा और फिर हम अपने परमात्मा के घर पहुंच जाएंगे। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या निकला कि जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, जो मुक्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो गई है, ऐसा यज्ञ के लिए अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए आचरण करने वाले कर्म, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, मतलब फल देने वाले नहीं होते, इस जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले नहीं होते। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।